डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मई 2021 को मैं आपको अपने ऑफलाइन क्लास वीडियो लेक्चर में आपका खैर मकदम करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम बोली जो एक शॉर्ट कहानी है उसको हम चंद दिनों से पढ़ रहे हैं। तो 2-4 लेक्चर मैंने इसमें आपको दे दिए। तो आज हम पेज नंबर देखिए, आप पेज नंबर 120 121 और पेज नंबर 122 का आज हमने इंतखाब किया है, जिस पर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को कल के लेक्चर में मैं आपको रिकैप थोड़ा करता हूँ, रिकैप्चुलेशन, कि मैंने आपको कल बता दिया कि बोली जो बड़ी खुशी खुशी अपनी क्लास से निकली, जब उसकी टीचर ने उसे बड़ी सूथिंग और लवेबल अप्रोच से उसको ट्रीट किया, तो बहुत खुश हुई वहाँ पे वो, तो इनक्रेज हुई वहाँ पे वो। तो उसने फ़र्क किया अपने घर में उसको किस तरह ट्रीट करते हैं और स्कूल में किस तरह उसको टीचर ने ट्रीट किया। तो उस चीज़ को लेके वो काफ़ी खुश है ही। तो किताब जो उसने उसके टीचर ने उसे दी, तो बोला इस किताब को पढ़ने के बाद मैं कल आपको और एक किताब दूंगी, तो उसके बाद और एक दूंगी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके गांव में सबसे अच्छी जो पढ़ने वाली आप होगी। तो इस चीज़ को लेके जहन में बिठा के बोली जो है उसने अपना पढ़ने का जो है वो फैसला लिया। तो आखिर उसे के बाद क्या होता है, आज पढ़ेंगे हम पेज नंबर 120। उसकी चंद लाइन्स ये हैं, आप देखिए यहाँ पे, कि कहते हैं कि ये गांव जो था एक पहले एक ये गांव उनका जो था रामलाल का, जहाँ की ये बोली लड़की थी। तो ये गांव जो आस्ता आस्ता एक स्मॉल टाउन बन गया, एक कस्बा बन गया। तो वहाँ पर जो लिटिल प्राइमरी स्कूल का था, जहाँ पर जिसमें बोली को पढ़ने के लिए भेजा गया था, तो ये अब हाई स्कूल बन चुका था, इसका दर्जा बढ़ चुका था। तो अब वहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी एक टीन शेड में फंक्शन करने लगा। उसके बाद वहाँ उस गांव में, उस विलेज में अब कॉटन गिनिंग मिल, यानी वहाँ पर कपास की जो है, कपास जो फैक्ट्री है उससे जो कपड़े बनाए जाते हैं वो मिल भी, वो फैक्ट्री वहाँ पर लगी। वो जो मेल ट्रेन होती थी हुआ करती थी वहाँ से, उसका रेलवे स्टेशन भी वहाँ पर बना गया। यानी इस गाँव का दर्जा अब बढ़ चुका था, ये अब टाउन बन गया था। तो इस चीज़ को लेके वहाँ पर काफ़ी ताजर भी थे जिन्होंने वहाँ पर दुकानें डाली थी। तो उसी में वहाँ पर एक ताजर था जिसका नाम था बिशंबर नाथ। तो बिशंबर नाथ ने बोली के लिए उसके फादर को एक प्रपोजल भेजा कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करूंगा। क्योंकि अब काफ़ी टाइम भी हो चुका था, बोली अब काफ़ी काबिल भी लड़की भी थी, वो समझदार भी हो गई थी, उसकी जहनी जो वो ताकत भी बढ़ चुकी थी। लेकिन एक चीज़ था उसमें, जो वो पॉप मार्क्स उसके जहन वो फेस पे थे, वो थोड़े बहुत उसी तरह से थे। उसकी बदसूरती जो थी वो उतनी दूर उतनी ख़त्म नहीं हो चुकी थी। तो बाकी चीज़ें उसमें गट्स में उसमें आई थी अच्छी। और उसमें जो एक किस्म का जो कहते हैं एनकरेजमेंट, या उसमें से एक, उसमें कहेंगे उसमें एक किस्म का वो वलवला और जोश और या हम कहते हैं कि ज़िंदगी गुजारने का एक उसमें से एक शौक़ पैदा हो चुका था। तो बिशंबर नाथ ने जब प्रपोज़ल दिया, तो उसके फादर रामलाल, अब बेटी के फादर रामलाल अपनी शाम को अपनी बीवी से कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि बिशंबर नाथ का जो प्रपोज़ल है इस पर हम गौर करें कि नहीं, मुझे लगता है ठीक है, वो एक बिजनेसमैन भी है। तो उसके बाद जो है उसके पास काफ़ी पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है, तो उसका एक मकान भी है। और सबसे बड़ी बात जो है कि उसकी जो वो डिमांड नहीं करता है डॉवरी की, डॉवरी हम कहते हैं दहेज को, यानी लड़की की तरफ से जो पैसा दिया जाता है फिर लड़के वालों को, उसको हम दहेज कहते हैं, डॉवरी जिसे कहते हैं, जहेज कहते हैं उसे। तो ये चीज़ें वो नहीं मांगता उसे। तो उसकी माँ जो है बोली कि, या रामलाल की बीवी जो है वो इस पर खुश हुई, तो उसने कहा दैट्स राइट। आप इस पेज पे आप आइए, पेज 121 पे। तो रामलाल की बीवी ने अब उसे मशवरा दिया, तो ये अच्छी बात है। इससे अलावा, इस आदमी के अलावा हमारे जो है इस बेटी जो है, हमारे बदसूरत बेटी है, उसका रिश्ता कहीं नहीं हो सकता है। तो ये हमारी किस्मत है, हमारी किस्मत फूटी है, वी आर लकी। तो अब ये कन्वर्सेशन, ये गुफ्तगू करते हैं मियाँ बीवी आपस में बोली के बारे में। अब एक मसला वहाँ पर होता है कि दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग। अब एक बात यहाँ पर आती है कि ये अब कहते, उसकी बीवी को कहता है उसका हस्बैंड कि अब ये बात तो ठीक है, लेकिन जो एज में अगर देखा जाए तो एज में काफ़ी बूढ़ा है, यानी काफ़ी एज है, एज्ड है ये शख्स। आप इस बारे में क्या कहते हैं? यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई मीन लिम्प्स मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम फर्स्ट एज वेयर विच बीन ग्रोन अप। तो एक तो इसमें काफ़ी एज इसकी है बिशंबरनाथ की, दूसरी ये है उसका जो है चलने का ढंग, उसमें लंगड़ापन होता है। यहाँ लिम्प एक लफ्ज़ है, लिम्पिंग हो कहते हैं हम लंगड़ेपन को, यानी लंगड़ाना। तो एक बात इसमें यह है। तो ये
बड़ी बात है इसमें। सो व्हाट डज इट मैटर। अब बीवी से वापस कहती है उसकी बीवी, हिज वाइफ रिप्लाइड, जवाब दिया कि इसमें कोई मसला नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 41, 45 और 50 इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर द मैन। आदमी के लिए 45 या 50 साल की एज बड़ी एज नहीं होती है। वी आर लकी दैट इज़ फ्रॉम अनदर विलेज। अब कहती है उसकी बीवी कि हम इसमें भी शुक्रगुजार हैं, ये हमारी अच्छी बात है कि वो दूसरे गाँवों से ताल्लुक़ रखता है, उसको हमारी बेटी की बदसूरती के बारे में पता नहीं है। यानी उसको ये पता नहीं है कि हमारी बेटी के चेहरे पर जो है पोक मार्क्स हैं और लैक ऑफ सेंसेस है, और वो पूरी जहानत नहीं रखती है। तो अगर हम इस चीज़ को छोड़ देंगे, इस प्रपोजल को छोड़ देंगे, तो मुझे डर है कि शायद हमारी बच्ची फिर अनमैरिड ही रहेगी। ये कहती है अब कौन, ये कहती है रामलाल की बीवी रामलाल से। तो ठीक है, यस बट आई वॉन्डर व्हाट बोली विल से। तो बाप अब कहता है वो ठीक बात है, लेकिन हमें डर है कि बोली का कहना क्या होगा, बोली मानेगी कि नहीं। तो उसकी बीवी जब उसे जवाब देती है क्या, शी इज़ लाइक ए डम्ब काउ। अब डम्ब काउ हम कहेंगे, डम्ब हम यूजुअली कहते हैं गुमसुम को, यानी गुमसुम हो जो कोई बच्चा या कोई आदमी जो अपनी सोच में रहता हो, वहाँ की यहाँ की बातें करता हो, उसको गुमसुम कहते हैं, उसको डम्ब कहते हैं। अब उसकी माँ ने उसे कहा डम्ब काउ, यानी वो एक गुमसुम सी गाय है, यानी उसका कहना, उसे कहना या उसे ना कहना वो उसे फ़र्क नहीं पड़ती। तो आप, मेरा मशवरा है कि आप जाओ तो प्रपोज जो है उसका आप एक्सेप्ट करो। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। तो रामलाल ने जो है अब इसने भी ये चीज़ एक्सेप्ट किया, इस ओपिनियन के, अपनी बीवी के ओपिनियन को इसने कबूल किया। तो उसने ही मटर्ड, मटर हम कहते हैं, मटर हम कहते हैं, मटरिंग कहते हैं बड़बड़ाने को, यानी इसने बोल दिया चलो ठीक है। तो अब एक बात है यहाँ पर कि जो बोली थी वो पास में अपने कोर्टयार्ड हम कहते हैं यूजुअली हम खेल के मैदान को, या हमारे मकान के इर्द गिर्द जो दीवारों के साथ वो सहनसा होता है उसका कोर्टयार्ड कहते हैं। यानी मकान के आसपास एक छोटी कॉट थी, चारपाई थी, जिस पर बोली थी। वो तो लेटी हुई थी मगर शी वॉज अवेक, यानी वो जाग रही थी। उसने सारा सुना अपने पेरेंट्स का। अब यहाँ इसने लिखा है विस्पर्ड कन्वर्सेशन, क्योंकि विस्पर हम कहते हैं कानाफूसी को, यानी जब कोई किसी को कोई बात कहता हो मगर धीमी आवाज़ में दूसरा ना सुने तो उसको विस्परिंग कहते हैं। तो उनकी गुफ्तगू जो थी वो धीमी ढंग की थी, तो उसने इस तमाम उनकी कानाफूसी इस चीज़ को सुना। अब बिशंबरनाथ वॉज वेल टू ग्रॉसर, वो एक वहाँ पर एक अच्छा बिजनेसमैन था। तो उसकी एक बड़ी पार्टी जब शादी हुई तो बहरहाल, तो उसके एक बड़ी शादी की बड़ी पार्टी जिसमें उसके अच्छे दोस्त थे, उसके रिश्तेदार थे, उस वेडिंग पे आ गए, यानी बोली के घर, रामलाल के घर। और जो बिशंबरनाथ खुद था वो एक बड़े डेकोरेटेड हॉर्स पर चढ़ा हुआ था। तो रामलाल जो था वो बहुत ही ओवरजॉयड, खुश हुआ इस चीज़ को देख के। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है पॉम्प, रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। तो पॉम्प हम यूजुअली कहते हैं उस चीज़ को जब किसी चीज़ की शान और शौकत के बारे में हम कुछ कहें, यानी किसी चीज़ को, कोई चीज़ जब शान और शौकत में आला हो, किसी चीज़ की शान और शौकत को हम पॉम्प कहते हैं। और दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर है स्प्लेंडर है। तो स्प्लेंडर के लफ्ज़ी माने हैं आलीशान के। तो कहते हैं कि बहुत खुश हुआ, यानी वो रामलाल जो था जो है उसने वो बहुत ही खुश हुआ ये देख कर कि मेरी शादी जो इस बेटी की है अजीम शान शौकत से हो रही है। तो उसने ही हैड नेवर ड्रेम्ट का ड्रीम का पास्ट टेंस, यानी उसने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी सबसे छोटी शादी, बेटी की शादी जो है वो ऐसे धूमधाम से, ऐसी ग्रैंड वेडिंग होगी। तो बोली की जो एल्डर सिस्टर्स हैं वो भी इस ओकेजन पे वो मौजूद थी। दे वर एनिवस ऑफ हर लक। यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ है एनिवस के लफ्ज़ी माने जब होते हैं कि अगर हम किसी चीज़ का शौक़ रखते हैं, अगर हम किसी चीज़ का रशक से शौक़ या ज़िद से शौक़ करते हैं कि मुझ में भी ये चीज़ हो, मुझे भी ये चीज़ हो, तो उसको हम एनिवस कहते हैं। यानी उसकी बहनें जो थीं वो भी इस चीज़ से खुश भी हुई और जल भी गई कि इसका लक, हमारी छोटी बहन का लक कैसा है। तो अब आगे जब चलते हैं तो व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड। तो हम शादी के मंडल की बात करेंगे। जब शादी के मंडल जहाँ पर आग जलता है तो वहाँ पर जो दुल्हा बैठा था, ब्राइड ग्रूम बैठा था, अब वहाँ पर ब्राइड भी थी। तो बोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस हम कहते हैं शादी के, यानी दुल्हन जो है उसके पोशाक को ब्राइड कहते हैं हम यूजुअली। इसको ब्राइडल ड्रेस जो है, इसका पोशाक जो था, तो बोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। तो दुल्हन का जो ये था, ये ड्रेस पोशाक था वो रेशमी था, बहुत ही खूबसूरत था। वाज लेड टू द ब्राइड्स
प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। तो जो वहाँ आग जलाई जाती है, जो हिंदू लोग शादी करते हैं तो उसके इर्द गिर्द फिर वो चक्कर लगाते हैं, 5-7 चक्कर लगाते हैं, तो उस जगह पर हम सेक्रेड फायर प्लेस कहते हैं। तो अब जो उनका वो साधु था, जिनका जो था उनका तो वो इनका जो था प्रीस्ट था, उसने बोला कि अब दुल्हन को बुलाओ। तो गार्लैंड द ब्राइड, तो अब उसको दूल्हे को बोला, ब्राइड ग्रूम को बोला कि आप माला इसके गले में डाल दो। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, यानी एक दोस्त बिशंबरनाथ का उठा, उसने बोला चलो दूल्हे जी अब आप दुल्हन के गले में माला डालो, जिस तरह हम देखते हैं। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, अ वुमन स्लिप बैक टू द सिक्रेट व्हील। तो ब्राइडग्रूम जो है, जो दुल्हा जो है वो खड़ा हो गया और उसने अपने हाथों में वो येलो कलर की वो मैरी गोल्ड जो गुल आफ्ताब की वो माला बनी थी, उसने हाथ में उठाई। तो अचानक एक वहाँ औरत एक जाहिर होगी पीछे से, तो उसने दुल्हन का जो ब्राइड का जो है ये पर्दा या वील हम कहते हैं, वाइल हम कहते हैं यूजुअली, निकाब को, इसका निकाब उठा या तो फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। तो अचानक बिशंबरनाथ की नज़र इसके चेहरे पर पड़ती है, तो वो वहाँ पर चूक सा जाता है। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। तो जब उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो देखता है वहाँ पे पॉप मार्क्स, उसकी थोड़ी बदसूरती। तो इस चीज़ को देख के वो रह जाता है, उसकी वो जो गार्लैंड का वो जो गार्लैंड है, जो माला है, जो हार है इन फूलों की, वो उसके हाथ ही में रह जाती है। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वाइल ओवर द फेस। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन, अब जो दुल्हन है उसने दस्ती से फ़ौरन से अपने इस निकाब को खींचा और नीचे की तरफ ला दिया। तो इससे आगे हम दूसरे वीडियो